मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमिस्टर कोर डबल आई यूनिट 1 संपर्क में जो थे कि आमर था काव्य और महाकाव्य उपर आम आलोचना करते। तो माने पूर्व 3टी पार्ट आम आलोचना कर सारी जो थे कि काव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद से डिटेल्स आलोचना कर सारी। मैंने मुझे पिला कही से भितर जार किसी भी डाउट रही कमेंट करके पचार कि गोटे भी कमेंट आसनी मैंने लगुच पे सब बुझी जाइए बोली। तो आम काव्य उपर आलोचना कर सारी। तो बर्तमान आलोचना करबा कोन जे महाकाव्य ऊपर टिके हम आलोचना करबा। तो देखो पिला माने हम जे बुढा काव्यर स्वतंत्र संज्ञा पढितला काव्यर स्वतंत्र स्वरूप पढितला এবং तार जे पूरी प्रकार भेद पढितला सेही बळी हबरे कोन जे कोनोसी भी बुक रे महाभारत कहि देली महाकाव्यर स्वतंत्र संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद नाही। तो हम कोन आलोचना करबा जे महाकाव्य केउ बळी हबरे प्रयोग हेची भारतीय साहित्य रे केउ बळी हबरे पाश्चात्य साहित्य रे केउ बळी हबरे এবং ओडिया साहित्य रे केउ बळी हबरे महाकाव्य प्रयोग होची फेटा हम आलोचना करबा এবং परवर्ती समय रे महाकाव्यर प्रकार भेद पढिबा। तो जदि महाकाव्य रे जदि संज्ञा के स्वरूप आसे ताले तुमको जोटा मु बुझेई थी तुम फेटा लिखि पारिबो हैला। तो देखो उभय प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य रे महाकाव्य को महान साहित्यिक काव्य रूपे प्रतिष्ठित। उभय साहित्य जगतर आलोचक मैंने यह रचनार नीति नियम निर्धारण कर उभय प्राच्य और पाश्चात्य तुमको बारंबार मुझे प्राच्य मैंने आम देशर पाश्चात्य मैंने बाहर। तो उभय प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य कौन होती महाकाव्य एक महान साहित्यिक काव्य रूप में महान साहित्य भाव में प्रतिष्ठा लाभ कर। प्राचीन भारतीय आलंकारिक मान मध्य भामह दंडी रुद्रट हेमचंद्र विश्वनाथ प्रभृति आलंकारिक मैंने फोर साहित्य जिज्ञासा पुस्तक मान महाकाव्यर स्वरूप निर्धारण कर माने जो महाकाव्य से कौन जो महान साहित्यिक काव्य रूप से प्रतिष्ठा लाभ कर महाकाव्यटा उभय प्राच्य और पाश्चात्य दृष्टि। तो प्रथम आम आलोचना कर भारतीय साहित्य महाकाव्य उपर। तो से जो भारतीय आलंकारिक मान रही किए किए भामह दंडी रुद्रट हेमचंद्र विश्वनाथ कविराज मैंने कौन कर निज ग्रंथ मानक से महाकाव्यर स्वरूप को निर्धारण कर। भामह मतरे देखो ये महाकाव्यर संज्ञा देखी नि पिला माने भामह कौन कहते भामह मतरे महाकाव्यर संज्ञा कौन देख जे भामह मतरे सुदीर्घ कथावस्तु दीर्घ कथावस्तु थी दीर्घ वर्णना से महान चरित्र मान से रूप दि जाइए नाटकीय पंचसंधि युक्त नाटकीय पंचसंधि मैंने पिला तुम जान नाटक में 5टी संधि रही है से संधि गुड़िक कौन ना टिके रोज हाँ गोटे प्रारंभ रही प्रवाह रही शीर्षबिंदु रही ग्रंथिमोचन रही आ गोटे उपफनार रही है प्रारंभ प्रवाह शीर्षबिंदु ग्रंथिमोचन आउ उपफनार बा निर्वहन समान जिनस। तो 5टा गोटे प्रारंभ गोटे प्रवाह गोटे शीर्षबिंदु गोटे ग्रंथिमोचन और गोटे उपफनार। तो से जो पंचसंधि जो रही ना से पंचसंधि बाबद तुमको बुझे था कि तुमको ये भीतर को जावर आवश्यकता नहीं। तो से नाटक में जो से पंचसंधि रही कौन कौन कहली प्रारंभ मैंने आम जो स्टार्टिंग हवाटा है प्रारंभ प्रवाह शीर्षबिंदु ग्रंथिमोचन और उपफनार से 5टी संधि जो युक्त होकर रही है से महाकाव्य मध्य से कहले भामह है उत्कृष्ट और अलंकृत शैली लिखित स्वर्गबद्ध सुखांत काव्य को महाकाव्य कहुए। भामह कौन कहले महाकाव्य क्या कहुए मत सुदीर्घ कथावस्तु दीर्घ कथावस्तु थी महान चरित्र मानकर से ही महाकाव्य भूमिका थी नाटकर जो 5टी संधि सेटा महाकाव्य थी आउ उत्कृष्ट बा उन्नत एवं अलंकार परिपूर्ण होती अलंकृत शैली जो लिखित होती स्वर्गबद्ध सुखांत काव्य को महाकाव्य कहुए। से जो निर्दिष्ट स्वर्ग में जो सज्जित होकर रही है से ही काव्य को महाकाव्य बोली कहुए। तो भामह कौन कहले जे दीर्घ कथावस्तु भी थी महान चरित्र भी थी से नाटकर 5टी संधि भी थी एवं अलंकृत शैली लिखा जाए महाकाव्य कहवा बोली किए कहले भामह कहले जी कि अलंकार शास्त्र प्रणेता। से भाव दंडी कौन कहले देख जे दंडी मतरे आफ्री नर्मस क्रिया वस्तु निर्देश सह पुराण बा ऐतिहासिक कथावस्तुर विभिन्न वर्णना परिवेशित हो। से कौन कहले जे सूचना आफ्री नमस क्रिया मैंने पिला माने जो वंदना जिते बेले मंगलाचरण होते प्रत्येक से समय कौन होते स्वादस्तुति खड़निंदा आउ आश्री नमस्क्रिया मैंने किए सरस्वती को किए गणेश को बेले वंदना करते बुझेगा ताकि आश्री नमस्क्रिया और वस्तु मानकर निर्देश देवा सहित पुराण बा ऐतिहासिक कथावस्तुर विभिन्न वर्णना परिवर्तित बोली किए कहले दंडी कहले कौन महाकाव्य महाकाव्य केते गुड़िए नाटी दीर्घ स्वर्ग विभक्त हो और स्वर्ग शेषे छांदे परिणत हो। से कहले कौन महाकाव्य केते गुड़िए दीर्घ स्वर्ग वर्णित हो से स्वर्ग शेषे छंदे
बर्तन बोली कहले कि दंडी कहले प्रथम भामह कहले सुदीर्घ कथावस्तु थी महान चरित्र थी नाटकीय पंचफंदी फेती थी उत्कृष्ट थी और अलंकार शैली से लिखित होती कहले भामह से भाव में दंडी कहले कौन जे आफिर नमस्क्रिया देवी स्तुति देवी वंदना थी और वस्तु निर्देश थी और पुराण ऐतिहासिक कथावस्तुर आवश्यकता थी महाकाव्य से कथावस्तुर अवतारण कराई कहले किए दंडी कहले से भाव में विश्वनाथ कविराज कौन कहले देख पे विश्वनाथ कविराज मतरे महाकाव्य विभिन्न स्वर्गर विभक्त होइतिबो एवं यार नायक देवता किंबा सद वंशजात धीरदत्त गुणसंपन्न क्षत्रिय नरपति होइतिबे से कहले विश्वनाथ कविराज कौन कहले जे महाकाव्य विभिन्न स्वर्गरे अनेक गुड़िए स्वर्गरे ई महाकाव्य विभक्त होइतिबो एवं तार नायक कहार जे सेही महाकाव्यर नायक देवता किंबा सत वंशजातीय मान से जो महाकाव्य रचना होता विभिन्न अनेक गुड़े स्वर्ग विभक्त होता सहित से जो महाकाव्यर नायक है से देवता होते कि सत वंशजात धीरदत्त गुण संपन्न माने सुशील धीरदत्त माने सुशील गुण संपन्न जड़े क्षत्रिय नरपति होते नायक है नायक धीरदत्त गुण संपन्न धीरदत्त भली गुण संपन्न गोटे धीरदत्त माने सुशील जे समस्त गुण पारंगम से भाव में नरपति होते से कहले विश्वनाथ कविराज ता सहित श्रृंगार वीर ओ शांत यही तीन रस मध्य कौन गोटे रसर प्राधान्य रही अन्य रस ए अंगीरस भाव में रही विश्वनाथ कविराज कौन कहले अनेक गुड़े स्वर्गर विभक्त हम से नायक देवता होते कि सद वंशजातीय धीरदत्त गुण संपन्न क्षत्रिय होते श्रृंगार वीर आउ शांत रस है ये तीनोटी रस जो अनेक गुड़े रस रही है भर श्रृंगार वीर और शांत रस मध्य गोटे रसर प्राधान्य रही है से महाकाव्य गोटे रस मुख्य रस भाव में आदि रस भाव में व्यवहार होता बाकी रस अंगी रस सामान्य रस भाव में से रही नाटकीय पंचफंदी उपर प्रतिष्ठित होती कथावस्तु इतिहास पुराण गृहीत बोलिकी कहले विश्वनाथ कविराज सब से मत देले है महाकाव्य चतुर्वर्ग फल प्रदान पर उद्दिष्ट और आद्यरू आदि नमस्क्रियता वस्तु निर्देश खड़निंदा और साधुस्तुति तुमको जो भाव में कहली से भाव में आदि नमस्कार देवी वंदना से विभिन्न वस्तु निर्देश से भाव में खड़निंदा और साधु मान स्तुति से ओजगुण संपन्न विभिन्न छंद मध्यम नदी पर्वत समुद्र युद्ध विवाह आदि वर्णना एरिवेशन कर गोटे ओजगुण रही पाने ओजगुण है तो से गुण भाव तुमको बुझे बफिले सरबनी जानी था ओजो गुण बोली कहीं बेसी भीतर को जीवानी है तो ओजो गुण संपन्न विभिन्न छंद माध्यम नदी पर्वत समुद्र युद्ध विवाह आदि वर्णना परिवेषण कर अष्टाधिक स्वर्ग विशिष्ट हम देख पे सर्वमोट अष्टाधिक स्वर्ग गोटे महाकाव्य मन रख जे सर्वाधिक अष्टाधिक माने 8टी स्वर्ग हो पार है सर्वाधिक यार पट्टभूमि स्वर्ग मर्त्य पाताल प्रसारी हे महाकाव्यर परिसमाप्ति सुखांत हे जो सब गोटे महाकाव्यर परिसमाप्ति सुखांत होता है नायक नायिका जो मिलन हो सुखांत भाव में परिवेशित हे से कौन जे महाकाव्य मोट उपर भारतीय आलंकारिक मतरे महाकाव्य होची अष्टाधिक स्वर्ग तो मोट उपर जब देखा भारतीय आलंकारिक मतरे कौन जे जो मैंने संज्ञा देते कौन जे महाकाव्यर संज्ञा जो देले जो कि भामह देले विश्वनाथ कविराज देले दंडी देले तीन जन जो देले आम बेसी आलोचना करवानी पे जो संज्ञा देती ना बहुत कम जी तुम 4 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन आसो तो मोट उपर से जो संज्ञा निर्धारण कले से आम जाना कौन महाकाव्य होची अष्टाधिक स्वर्ग से 8टी स्वर्ग थी कम भी थी पारे कम तो नुहे 8टी स्वर्ग जी असंपूर्ण रहा भिन्न कथा है ओजगुण संपन्न भाषा रचित प्रारंभ आफ्री मनस्क्रियता मैंने देवी वस्तु निर्देश खलनिंदा साधुस्तुति परिवेशित है खलनिंदा और साधुस्तुति से कराई जो कि प्रथम छांद जो मंगलाचरण बोली कही से देवी वंदना गान कर खलनिंदा थी साधुस्तुति थी साधु मान स्तुति कराए पुराण व इतिहास गृहीत जेकोसी देवता व धीरदत्त क्षत्रिय नरपति वीरत्व व्यंजक मंगलात्मक कहानी भित्तिक वर्णनात्मक काव्य जो पुराण व इतिहास गृहीत जेकोसी महाकाव्य कौन थे जेकोसी पुराण व इतिहास विषय वस्तु को ग्रहण करके जो नायक से कौन थे जे देवता होते कि धीरदत्त क्षत्रिय सुशील गुण संपन्न सर्वगुण संपन्न से होते है तो से भाव में तार कहानी रही वर्णना करागला तो आलोचना कला पे जाणीगल सब समस्त मत 3टी संज्ञा उपर आलोचना कला महाकाव्य उपर जो संज्ञा देते भारतीय साहित्य जो भारतीय माने है जो 3टी संज्ञा आम आलोचना कला कहाँ गोटे आलोचना कला आम कहार गोटे आलोचना कले आम भामहंकर आ गोटे आम आलोचना कले दंडींकर आ गोटे आलोचना कले विश्वनाथ कविराज ए भर तुम किसी भी डाउट रही तुम किसी बुझी न पारे तो मतलब सागे सागे कमेंट करदेव तुम वेट करनी है तो कहीं देख मुझे देखुली तुम सिलेबस में बहुत गुड़े प्रसंग रही काव्य महाकाव्य फोक गीतिका संबोधन गीतिका ये बहुत गुड़े तुम सिलेबस रही तेणु तुम विलंब करनी पे कहीं कौन मुहूर्त तुम फास्ट सेमिस्टर एग्जाम जल्दी भी हो पाए तेणु तुम रेगुलारली पढ़ापढ़ी कर मुझे रेगुलर वीडियो बन तुम सिलेबस सारी बहुत कम दिन भर 8 ରୁ 10 दिन तुम सिलेबस को पूरा पूरी कवर करदेवी है तो बर्तमान तुम कम तुम क्यों भाव में पढ़ तुम क्यों भाव में बुझे और जब न बुझी पारे सागे सागे पचार सार मोर यहाँ बुझेगा आप जो
9 मिनिट्रे बा 8 मिनिट्रे आप जो जिन बुझेले से मुझे बुझी है तो मुझे कौन करी तुमको नेक्स्ट वीडियो से पुणी बुझे देवी तो जान जो महाकाव्यर प्रज्ञा जो प्राच्य आम भारतीय विद्वान मैंने जो जपरिक भामह दंडी विश्वनाथ कविराज आम अलरेडी आलोचना कर सारा बर्तमान आलोचना करा पाश्चात्य साहित्य महाकाव्य प्राच्य साहित्य महाकाव्य जाना तो आम देख पे जहाँ भी साहित्य रही प्रायतः आम पाश्चात्य संस्कृति को ही अनुकरण करुच्ची आम निज संस्कृति बलिष्ठ से नुहे आम प्रायतः पाश्चात्य संस्कृति को ही अनुकरण करके आगक आगक बढ़ुची है तो से आज आम बहुत पछरे पड़ जाइए है आमर जहाँ भी संस्कृति प्रायतः संस्कृति पाश्चात्य अनुकरण विभिन्न देशर अनुकरण से संस्कृति गुड़िक होती तो पाश्चात्य साहित्य महाकाव्य प्राच्य साहित्य जाना 3 जन संज्ञा मन रखिए कौन कौन कहते नहीं भामह कौन कहते दंडी कौन कहते विश्वनाथ कविराज कौन कहते बास से जान तुम सरला बास 3 जन मन रख बेस मन रखार आवश्यकता ना से तुमको मुझे एपट सेपट अधिक पूरेनी है प्राचीन ग्रीस रे महाकाव्य को गाथा कवितार एक उत्वर्तन रूप भाव में ग्रहण करा प्राचीन ग्रीस रे आम यदि पाश्चात्य उपर आलोचना करबा देश बाहर महाकाव्य उपर आम आलोचना करबा ताहले कोन जे प्राचीन ग्रीस रे महाकाव्य को गाथा कवितार एक उत्वर्तन बा तार गोटे रूप भाव में ग्रहण करा जाउथिला ख्रीष्टपूर्व 10वीं शताब्दी बेलको इफ कहले ग्रीक लोके बुझुले एक प्रकार जे से 10वीं शताब्दी बेलर कथा ख्रीष्टपूर्व 10वीं शताब्दी बेलू इफ कहले कौन ग्रीक लोक मैंने बुझुले एक प्रकार वीर गाथात्मक संगीत जो संगीत को कि चारण मैंने बुली बुली राजसभा सामाजिक उत्सव मान गान करुले केतेक अंश बाछि नहीं कवि मैंने जो श्रृंगार वीर रसात्मक काव्य रचना कले ताहा एपिक मुझे तुमको कही जोटा महाकाव्य बोली कही से इंग्राजी में कहुए एपिक बोली बुझीगला तो से कौन कहले 10वीं शताब्दी में इपफ मैंने कौन बुझुले वीर गाथात्मक संगीत जो संगीत को कि चारण मैंने बुली बुली विभिन्न राजसभा जो मैंने गाई था ना बुली बुली विभिन्न राजसभा और सामाजिक उत्सव मान गान करुले केतेक अंश बाछि नहीं कवि मैंने जो श्रृंगार वीर रसात्मक काव्य रचना कले से जो गान कर पूर्व वीर गाथात्मक संगीत से किसी को बाछि नहीं कि जो रचना कले कवि मैंने कहगला एपिक बोली कहुई ग्रीक साहित्य एपिक महाकाव्य एक नियंत्रित नियम सृष्टि कर ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल प्रथम जे एपिक बा महाकाव्य एक नियंत्रित सुनियंत्रित निर्दिष्ट नियम सज्जित नियम सृष्टि करिबारे कोन ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल प्रथम तांकर पोएटिक ग्रंथ रे ए संपर्क रे पोएटिक्स ग्रंथ रे से ए संपर्क रे आलोचना करी कहचंती महाकाव्य होची आदि मध्य अंत समन्वित एक वर्णनात्मक काव्य जे आदि मध्य अंत आदि माने आरंभ मध्य माने अंत और अंत माने प्रांत बा शेष समन्वित एक वर्णनात्मक काव्य यार नायक वीर उदार गंभीर प्रकृतिर से कहले कौन अरिस्टोटल कहले जे जो महाकाव्य तार नायक कौन जे वीर होइतिबो उदार एवं गंभीर प्रकृतिर से वीरंक जीवनी बा तांको द्वारा अनुष्ठित कौन महत्वपूर्ण कार्य विरचित वृत्तर अखंड भाव में महाकाव्य वर्णित होता है से वीर हो कौन महाकाव्य नायक से वीर हो से उदार हो से गंभीर प्रकृतिर हो से वीरंकर जीवनी जो वीर जो महाकाव्य नायक थे जो वीर से वीर कौन हो से उदार हो गंभीर हो से वीरंकर जीवनी द्वारा अनुष्ठित कौन महत्वपूर्ण कार्य विरचित वृत्तर अखंड भाव में महाकाव्य वर्णित होता है महाकाव्य कौन वर्णित होता है जे कौन नायक से नायक वीर हो उदार हो गंभीर हो से नायकर जीवनी हो से नायकर जीवन कौन महत्वपूर्ण कार्य महाकाव्य वर्णित होता है बोली किए कहले अरिस्टोटल कहले से कहते कथावस्तु होउची वस्तु जगत एक महत्व समावेश महाकाव्य कथावस्तु जिते बलिष्ठ हे रचना से उन्नत हे से कौन कहले जे अरिस्टोटल कहले जे गोटे नायक जे कि वीर हो उदार हो गंभीर प्रकृतिर हो तार जीवन समग्र जीवनी हो तार जीवन कौन गोटे अलौकिक मुहूर्त हो गोटे महत्वपूर्ण विषय वस्तु को महाकाव्य वर्णित कर महाकाव्यर कथावस्तु कथावस्तु मान जो विषय वस्तु जिते बलिष्ठ हे रचना सेते उन्नत हो बोली अरिस्टोटल कहले तेणु से कथावस्तु को महाकाव्यर आत्मा बोली कहले महाकाव्यर आत्मा क्या कहले कथावस्तु को कहले कथावस्तु पौराणिक ऐतिहासिक जातीय भावमूलक हो पारे कथावस्तु जेकोसी धरण रही पारे पुराण नहीं रचना कर इतिहास नहीं रचना कर जातीय भावमूलक हो पारे कौन आदि भौतिक शक्ति महाकाव्यर कथावस्तु को नियंत्रित करता है यार परिसमाप्ति मिलनांतक व वियंतक हो पारे अरिस्टोटल कहले कौन जे भारत आम भारतीय प्राच्य परंपरा कौन कहले जे मिलनांतक ही हेब कौन जे महाकाव्यर शेष मिलनांतक ही होते किंतु अरिस्टोटल कहले जे से महाकाव्यर शेष मिलनांतक भी हो पारे वियोगांतक नायक नायिका मिलन हो पारे विच्छेद से ही महाकाव्यर समाप्ति हो पारे कथावस्तुर एकत्व महत्व और उपादेयता
କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଠକର କଳ୍ପନାର ପରିସରକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ ଏବଂ ତାଠାରେ ବିସ୍ମୟ ଭକ୍ତି ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଯେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ କଥାବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାୟକର ଜୀବନକୁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀକୁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ, ସେହି କଥାବସ୍ତୁର ଏକତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଉପାଦେୟତା ପାଠକର କଳ୍ପନାର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସେହି ପାଠକଠାରେ ବିସ୍ମୟ ଭକ୍ତି ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଉ ଯେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରେ କି ସେଇ ମାନେ ସେଇ ମହାକାବ୍ୟର ଭିଲିଆନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ହିରୋ ଭଳିଆ এবং যদি হিরোর ক্ষেত্রে যদি কিছু দুঃখ আসে তাহলে আমি নিজে মধ্যে সেটা কান্দি পকাই থাও। তো এইথিরে সে নায়কর বিস্ময় ভক্তি বীরত্ব এসবু কোণ কিଏ সঞ্চার করে যে পাঠক যে মহাকাব্য পড়ব তাকে নিজকে নিজে নায়ক ভায়া অনুভূতি হব এবং অনুভূত হব এবং সে সবু কিছু অনুভব করব। মহাকাব্যের কবি নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে নেই, এ এক বস্তুনিষ্ঠ রচনা যে কোণ যে মহাকাব্যের কবি নিজে ডাইরেক্টলি আত্মপ্রকাশ করতে বা সেই সিধা সিধা ভর্তি হয়ে যাতে নেই, সেটা গোটে বস্তুনিষ্ঠ রচনা বলে কুহযাই। আরিস্টটলଙ୍କ ଠାରୁ আরম্ভ করে এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতের মহাকাব্যর বহু প্রজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে, তাহা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। প্রফেসর বিলিয়ার সেসবুর বৈশিষ্ট্যକୁ চারি ভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু আরিস্টটল প্রথমে আরম্ভ কলে গ্রিক সাহিত্যে গোটে নিয়ন্ত্রিত হল নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত সংজ্ঞা সে প্রদান কলে এবং পরবর্তী সময় কোণ যে আরিস্টটলଙ୍କ ଠାରୁ আরম্ভ করি এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যে মহাকাব্যের বহুত গুড়ে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এবং তাহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করা যাইছি। প্রফেসর বিলিয়ার্ড সেই সব বৈশিষ্ট্যকু চারি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রহিলা পিলা মানে সেই বৈশিষ্ট্যকু চারি ভাগে বিভক্ত করেছেন কিয়ে বিলিয়ার্ড। প্রথমত কবি এক গুরুগম্ভীর মনোবৃত্তি নিয়ে মহাকাব্য রচনা করে থাকে। তো পিলা এটা জস্ট বুঝবা দরকার যে মহাকাব্য কোণ তোমাকে বুঝাচ্ছি যেহেতু সংজ্ঞা কহিলি তোমাকে যে সেটা সংজ্ঞা তুমি উপরে লিখিদেব এবং তার যে କ'ଣ କହିଛି ନା ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି। ଏଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିଥାଅ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛେ ଖାଲି କେବଳ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ସଂଜ୍ଞା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ରଦାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ସମାନ ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା ତ। তো দেখ প্রথমতঃ কবি এক গুরুগম্ভীর মনোবৃত্তি নেই মহাকাব্য রচনা করে যে সে প্রথমে গুরুগম্ভীর হল হাই সিরিয়সলি মানে যেকোনসি গম্ভীর বিষয়কে নিয়ে সে রচনা করে থাকে মহাকাব্য। ভর্জিল বা মিল্টন তাঙ্ক মাধ্যমতে তাঙ্ক রচিত কাব্য কবিতা তাঙ্ক মাধ্যমে কবিমানক রচনা ঠার তাঙ্ক রচিত মহাকাব্যকু যথেষ্ট গুণরে মানে কোণ যে ভর্জিল মিল্টন তাঙ্ক মাধ্যমে তাঙ্ক রচিত কাব্য কবিতা তাঙ্ক মাধ্যমে কবিঙ্কঠার রচনাকে যথেষ্ট মহত্ব উন্নত করা চেষ্টা করেছেন এবং সফল মধ্যে হয়েছেন। সেই সময় কোণ লে যে প্রসিদ্ধ কবি মানে ଥିଲେ যেপরিকি ভর্জিল মিল্টন ସେମାନେ কোণ ଥିଲେ সেই সময় অনেক গুড়ে কবি লিখুଥିଲେ কিন্তু আমি কাহিঁকি ভর্জিলকে জানিছু আমি কাহিঁকি মিল্টনকে জানিছু যে সেই সময়ের তাঙ্ক সমকালীন যে কবি নে তাঙ্কঠার এমানে উন্নত ধরনের লেখুলে। অতএব মহাকাব্য রচনা কলা বেলকু কবি নিজকে এক মহস্তরর অবস্থাপিত করা উচিত তথা মহাকাব্যটি কবির সে যুগর শ্রেষ্ঠ রচনা হয়ে বিধেয়। তো মহাকাব্যটি কোণ হয়ে সেই যুগর যে যুগরে কবি রচনা করুব সেই যুগর শ্রেষ্ঠ রচনা হয়ে মহাকাব্যর বিষয়বস্তুর কোণী বাস্তব গুরুত্ব রয়েছে আবশ্যক যা দেশবাসী জানি শুনি হতাদর করবে না। তো সেই যে মহাকাব্য যে রচনা করা সেই মহাকাব্য বিষয়বস্তুর কোণী বাস্তব গুরুত্ব রয়েছে আবশ্যক গোটে বাস্তব মানে কোণ বাস্তব ঘটনা বেশি কল্পনা নুহে হল বাস্তব ঘটনা রয়েছে আবশ্যক যা দেশবাসী জানি শুনি হতাদর করবে না। মিল্টন এই মহৎ কর্তব্য গুরুত্ব বুঝিলে এবং সে জনে কর্মব্যস্ত রাজনীতিজ্ঞ হয়েছিল। হ্যাঁ তাঁর ভাবনা লা পারাডাইজ লস্ট রচনা করে কার্য করে এক বিভূদত্ত গুরুদায়িত্ব। পারাডাইজ লস্ট কাহার পিলা মানে মিল্টনଙ୍କର হল তাঁকু হি ଏହା ଭଗବାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୟୁରୋପରେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ଦ ଦେଶର ନିକଟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାରାଡାଇଜ ଲଷ୍ଟ ରଚନା କରିକି ଗୋଟେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଳରେ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୟୁରୋପରେ ମହାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମିଲ୍ଟନ ହେଲା। দ্বিতীয়তঃ বর্ণনারে ব্যাপকতা মহাকাব্যের অন্য এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মহাকাব্য দীর্ঘ হইতিবারু এথিরে মূল আখ্যান বহু দেখ পিলা মানে এই যে দেইছি না বৈশিষ্ট্য এটা তুমি স্বরূপরে মধ্যে লিখি পারিব এটা স্বরূপরে মধ্যে লিখি পারিব হলা। মহাকাব্যর অন্য এক যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে তুমি এটাকে স্বরূপরে মধ্যে লিখি পারিব যদি এক্সট্রা কোশ্চেন আসছে স্বরূপ তাহলে তুমি স্বরূপরে মধ্যে এটা এড করি পারিব টিকে ঠিকসে বুঝিব তোমাকে যা যা মু পড়াউছি এবং এইথির কেতটি পয়েন্ট এবং ওড়িয়া কবিতার কেতটা ওড়িয়া মহাকাব্যর কেতটা পয়েন্ট নিয়ে তুমি তাকে স্বরূপরে মধ্যে এড করি পারিব বুঝিলা। মহাকাব্যর অন্য এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মহাকাব্যর দীর্ঘ হইতিবারু এথিরে মূল আখ্যান সহ বহু উপাখ্যান যোগ করিবার সুযোগ রয়েছে। যে মহাকাব্য দীর্ঘ যেহেতু 8টি সর্গ বিশিষ্ট হইতিব তো 8টি সর্গ বিশিষ্ট হইতিবার সেতিরে কোন যে মূল আখ্যান সহিত বহু ছোট ছোট উপাখ্যান মধ্যে সেতিরে সংযোগ হইতায়। তেণু ঘটনার বিস্মৃতি ও মহত্ব প্রতিপাদন পরিবেশনের শৃঙ্গার বীর করুণ ভয়ানক প্রভৃতি রস পরিবেশন এবং শিক্ষণীয় বিষয় আদি বিভিন্ন মানবিক ভাবর উপস্থাপনা মহাকাব্যকে রসোত্তীর্ণ করিথায়। মহাকাব্যের কবি জীবনকে স্থির ভাবে ও সামগ্রিক ভাবে সে বিচার করিথায়।
महाकाव्यर तृतीय लक्षण है यह गाठनिक पिनबद्धता। आरिस्टोटल मत यह हूँ आदि मध्य और अंत गाठनिक मान कौन निर्दिष्ट गठन पिनबद्धता मान कौन जे बद्ध परिक्रम माने समन्वित भाव में है यूनिटी जो पूरा भाव में कही यूनिटी जो कही एकता एकत्रित भाव गठनिक भाव में गोटे निर्दिष्ट जगह एकत्रित हो रहा कथा। आरिस्टोटल मतरे यह हूँ आदि मध्य अंत समन्वित एक काव्य। महाकाव्यर दीर्घता जो बहु उपकथा वर्णन उपस्थापन सुजोग रही है मुख्य कथा सह यही उपकथा वर्णना एक संजोग सूत्र में आबद्ध रहा उचित। नाटक भली महाकाव्य गठन पर समय सीमा नथिले यह असंजत भाव में अଯଥା दीर्घ नहबा विधेय बोलिकी कही आरिस्टोटल। शेषे समग्र जातिर स्वर को प्रतिफलित करवा महाकाव्यर सबुठ गुरुत्वपूर्ण विषय अच्छे। शेषे कौन समग्र जातिर स्वर को प्रतिफलित कर महाकाव्यर समग्र जातिर स्वर प्रतिफलित होता। महाकाव्यर यह गुण को प्रोफेसर टिलियाट नाम नामित कर महाकाव्यर सब गुण कौन प्रोफेसर टिलियाट कौन चोर्चिक क्वालिटी है चोरिक क्वालिटी नाम नामित कर। कवि केवल निजर भावना आशा आकांक्षा को प्रकाश करती ना जाति व गोष्ठी भावना और आशा आकांक्षा को प्रकाश करते से कौन होता है महाकाव्य कवि कौन करते जे काव्य कवितार माने जो काव्य उपर आलोचना करता से कौन होता है कवि निजर भावना को प्रकाश करते किंतु महाकाव्य कौन होता है जे निज भावना आकांक्षा को से प्रकाश न करी जाति और गोष्ठीर भाव भावना और आशा आकांक्षा को महाकाव्य रूप दि जाए। तेणु दांते डिवाइन कमेडी मध्ययुगीय ख्रीष्टावलम्बी आत्मकथा मिल्टन पैराडाइज लस्ट समग्र इंग्लैंड जातीय स्वर सारणा महाभारत में कपिलेन्द्र देवकालीन उत्कलीय राज कथा प्रकाशित होती। तेणु आम जो आलोचना करा महाकाव्य उपर कौन जो काव्य कौन कविर भावना परिपुष्ट होते कविर भावना प्रकाश होते किंतु महाकाव्य कौन जे निर्दिष्ट जातिर भावना से परिप्रकाश होते निर्दिष्ट जातिर निर्दिष्ट गोष्ठीर आशा आकांक्षा को प्रकाश करा जाए जो भाव में डिवाइन कमेडी कौन ख्रीष्टावलम्बी आत्मकथा वर्णना कराई मिल्टन पैराडाइज लस्ट समग्र इंग्लैंड जातीय स्वर से मिल्टन कही पैराडाइज लस्ट रचना करने मत भगवान पठे बोली कही तो मिल्टन पैराडाइज लस्ट समग्र इंग्लैंड जातीय स्वर माने जातीय स्वर समग्र इंग्लैंड जातीय स्वर आम जानवा पाइबा जब मिल्टन पैराडाइज लस्ट पढ़ा से भाव में सारणा महाभारत देखा ताल से कौन जे कपिलेन्द्र देव कालीन उत्कल जातीय कथा प्रतिपादित होती से सारणा महाभारत वर्णना होती कि सहित कपिलेन्द्र देव जी कपिलेन्द्र देव शासन करते 1435 1440 और से समय सारणा दास थे सारणा दास समय किए राजा थे कपिलेन्द्र देव ही थे ना तो से समय कौन हो सारणा महाभारत में कपिलेन्द्र देवकालीन उत्कलर जातीय कथा से प्रकाशित होती तो से गोटे निर्दिष्ट जाति महाकाव्यर जातिर गोष्ठीर कथा भाव भावना आशा आकांक्षा से वर्णित होई थाए। महाकाव्यर कवि जड़े भविष्य द्रष्टा सदृश्य से समाज जड़े प्रतिनिधि भाव में समाजर बा जातिर आशा आकांक्षा गर्व गौरव को प्रकाश करने समाज को उपयुक्त शिक्षा दे था और समाज को भविष्यवाणी शुणे था कि महाकाव्यर स्रष्टा जड़े भविष्य द्रष्टा सदृश्य मैंने भविष्य क्यों भाव में देखिपर से भाव में महाकाव्य जो रचना कर जड़े भविष्य द्रष्टा सदृश्य से समाज जड़े प्रतिनिधि भाव से कौन जो समाज जड़े प्रतिनिधि भाव में समाजर बा जातिर आशा आकांक्षा गर्व गौरव को प्रकाश करने समाज को उपयुक्त शिक्षा दे था महाकाव्य कौन जो समाज बा जातिर आशा आकांक्षा गर्व गौरव को प्रकाश करते सहित भी समाज को गोटे शिक्षा दे था समाज को से भविष्यवाणी शुणे था किए जो महाकाव्यर रचयिता ये सब व्यतीत पाश्चात्य साहित्यर महाकवि मैंने केतक निर्दिष्ट परंपरा को अनुसरण करते ये सब व्यतीत कौन जो पाश्चात्य साहित्यर महाकवि मैंने जो महाकाव्य रचना करते केतक निर्दिष्ट परंपरा को अनुसरण करते विशेषतः होमवर्क महाकाव्य रीति को मानि से महाकाव्य रचना करते। जो होमवर्क रचना देखा ताले से महाकाव्य रीति को तार नीति को निर्दिष्ट नियम को मानिक से रचना कर प्रथमतः महाकाव्यर प्रथम केतक धाड़ी में प्राच्य महाकाव्य प्रदत्त आफरी नमस्क्रियता वस्तु निर्देश भली सरस्वती वंदना है जो भाव तुमको कहली पाने जी आम देखा ताहले आम प्राच्य महाकाव्य आम भारतीय महाकाव्य कौन होता है जे आफरी नमस्क्रिया वस्तु निर्देश भली सरस्वती वंदना और विषयवस्तुर सूचना आफरी नमस्क्रिया मैंने सरस्वती वंदना विभिन्न देवादेवी वंदना थे उसे है सहित वस्तु निर्देश विषयवस्तुर सूचना दि जाए थाए है तो होमर व्यवहार करथिबा उपमा विशेषण गुड़िक गतानुगतिक भाव में परवर्ती महाकाव्य मान व्यवहार कराई होमर उपमान मध्य केतोटी समुद्र को हाँ तो होमर को उपमा मान देख जो होमर जो देख पे प्राच्य और पाश्चात्य महाकाव्य गुड़ आलोचना करवा पाश्चात्य कौन आम से वस्तु निर्मितता माने आम जो वस्तु जो कौन कहली आश्री नमस्क्रियता और वस्तु निर्देश कौन देखा पाइबा कि ना से केवल भारतीय प्राच्य परंपरा आम देखा पाइबा होमर व्यवहार कर उपमा विशेषण होमर जो महाकाव्य रचना करते अनेक प्रकार उपमा और विशेषण व्यवहार करुले है होमवर्कर उपमान मान केतोटी समुद्र को मदांधकार सकाल को गोलाप आंगुड़ी जड़े युवक को तरुण साइप्रस वृक्ष तरुण ये भाव अनेक गुड़ी जिन व्यवहार करते किए होमर महाकाव्य भितर कौन प्रतियोगितामूलक क्रीडार वर्णना साधारणतः परिलक्षित होता है। आर चिल्स मृत बंधु
प्लाटो क्लोफ को फर्मानंद एक क्रीड़ा प्रतियोगितार करथिबा होमर वर्णना करछन्ति जे से निज महाकाव्य कोन वर्णना करछन्ति जे आर चिल्स तांकर मृत बंधु प्लाटो क्लोफ को फर्मानंद हला तांकर एक क्रीड़ा प्रतियोगिता करथिबा कथा होमर वर्णना करछन्ति सेही परंपरा को माने पैराडाइज लॉस्ट रे पतित देवदूत माने ताको एक क्रीड़ा प्रतियोगितार आयोजन करछन्ति किंतु भीतर तुमर जीवार आवश्यकता नै पिला माने सेते भीतर को न जानिले भी चलिबो हला महाकाव्यर नायक एक दीर्घ विपदपूर्ण भ्रमण कहानी वर्णित होइते पैराडाइज लॉस्ट रे फटन रो आकाश भ्रमण एक उदाहरण सेतिरे अनेक गुडे सेतिरे देइछि पाश्चात्य साहित्य है तो आम आलोचना कर सारा जे प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य उपर आम आलोचना कर सारा है तो देख पे जो रही केतोटी जिनिस जो रही तुमको जो कही तुमने जो कही तुमको जे महाकाव्य जो तुमको स्वरूप पचारि पार तुम से लिखिपार जे आफ्री नमस्कृत वस्तु निर्देश पड़ी सरस्वती वंदना विषय वस्तु सहित यहाँ भी तुम लिखिपार ता परवर्ती समय तुम जो यहाँ जो वर्णनार व्यापकता महाकाव्यर को अन्य यहाँ जो लिखिपार महाकाव्य दीर्घ वर्णना होता मूल आख्यान सहित उपाख्यान संयोग होता है तेणु घटनार विस्तृति और महत्व प्रतिपादन परिवेशन श्रृंगार वीर करुण भयानक प्रवृत्ति रस परिवेशन शिक्षणीय विषय आदि विभिन्न मानविकतार उपस्थापन महाकाव्य को रसतीर्ण करते यहाँ तुम तार स्वरूप लिखि पार तो स्वरूप तुमको मिसेक लिखा पड़ो जब तुमको संज्ञा ऊपर 3टा 4टा कहीदेली संज्ञा सीधा सीधा लिखिदेव स्वरूप तुम ये पॉइंट से पॉइंट तुमको मुझे ओडिया महाकाव्य पढ़ेबी से भर 1-2टा पॉइंट बाछिकी तुमको स्वरूप लिखा पड़ो है देख ओडिया साहित्य महाकाव्य देख पे मुझे भावुली तुमको निर्दिष्ट नोट बन कि संज्ञा स्वरूप और प्रकाश देदेवी बोली कहीं कौन बुक रे है तुम सिलेक्टिव बुक जहाँ जहाँ भी कौन बुक रे महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद एक्सट्रा देनी मु सब बही देखी तुम जो सिलेक्टिव जो 6-7टा बही सब बुक मुझे कलेक्शन करी सब बुक पीडीएफ आउ मो पाखे 3-4टा बुक भी अच्छी तो से बुक मुझे कलेक्शन करी देखी कौन जगार निर्दिष्ट देनी है कौन जगार निर्दिष्ट सेटा देनी जोटा कि बेस्ट बुक साहित्य संविधान पूर्णचंद्र महांती से बही में निर्दिष्ट देनी मैंने मिसेक देदेजी मुझे भावुली नोट बनवाई कि नोट बन जी पुणी तुमको पढ़ेबी ताले बहुत लेट हो तुमको पढ़ला बेले है जेहतु तुमको माने शीघ्र सिलेबस कवर करार अच्छी ना तेणु बहुत लेट हो मैंने नोट बन तुमको जस्ट ये बुझे देती तुम ये एड करके लिखिपार और जब सिलेबस सरी जाए जब समय हुए परवर्ती समय तुमको नोट बन के प्रोवाइड करदेवी फास्ट तुम बुझ जे महाकाव्य कौन प्राच्य साहित्य महाकाव्य कौन पाश्चात्य साहित्य महाकाव्य कौन देती तार स्वरूप कौन हो पारे तार संज्ञा को लेकिन भामह कौन कहते दंडी कौन कहते जो साहित्य दर्पण किए हाँ विश्वनाथ कविराज कौन कहते तुमने ठीक से बुझ है तो आम आलोचना कला पाश्चात्य साहित्य क्यों भाव में महाकाव्य प्रयोग होती प्राच्य साहित्य महाकाव्य उपर आम आलोचना कला बर्तमान देखा जो ओडिया साहित्य महाकाव्य देखा है सारଳାଙ୍କର महाभारत बलरामଙ୍କର दांडी रामायण को ओडिया साहित्यर साहित्यिक महाकाव्य रूप ग्रहण कराइपे आम क्या ग्रहण करूँ सारଳାଙ୍କର महाभारत समस्त जानी पे सारଳା दासଙ୍କର महाभारत जी कि संस्कृत महाभारत केवल कंकाल मानिक स्वकल्पना शक्ति बल से रक्त और मांस संयोग करते हैं केवल सारଳା दास कौन करते संस्कृत महाभारत को पढ़ी बुझी निजस्व मौलिकता से संयोग करके रूप देते बलराम दासଙ୍କର दांडी रामायण जहाँ आम जगमोहन रामायण कही था से महाकाव्य रूप ग्रहण करूँ महाकाव्यर साधारण आंगिक वैशिष्ट्य यथा विरचित वृत्ति विभिन्न वर्णना महान चरित्र पौराणिक कहानी प्रवृत्ति ये दुई ग्रंथ रे करा जायछि कौन कौन ग्रंथ रे करा जायछि कौन ग्रंथ रे करा जायछि ए जो महाभारत आउ रामायण रे करा जायछि कोन कोन जे विरचित वृत्ति विभिन्न वर्णना रही से महान चरित्र पौराणिक कहानी मध्य रही कौन महाभारत आउ दंडी रामायण रे विशेषतः सारଳା महाभारतଙ୍କର महाकाव्यर आत्मिक वैशिष्ट्य दृष्टि अनन्य साधारण महाकाव्य मात्र के जदि संपूर्ण जाति प्राण को प्रतिफलित करने कथा तेज नाना दिगर सारଳାଙ୍କର महाभारत जी समग्र ओडिया जातिर महाकाव्य ए सन्देह नहीं एवं यह ओडिशा और ओडिया काव्य न हो अन्यथा होबार बाट ही नाला तो देख पे कहुई महाकाव्य जदि संपूर्ण जातिर प्राण को मुझे पूर्व तुमको आलोचना माने जो आलोचना करते प्राच्य पाश्चात्य से तुमको पढ़ाई मुझे कौन महाकाव्य कौन निर्दिष्ट निज जीवन कहानी को नदी प्रायतः कौन कर प्रायतः समाज कहानी को विभिन्न गोष्ठीर विभिन्न जातिर छवि को से प्रतिफलित करता है तेणु संपूर्ण महाभारत कौन संपूर्ण ओडिया जातिर प्रतिफलित पाइबा संपूर्ण ओडिया जातिर प्राण को प्रतिफलित करता है कौन महाभारत बुझीगला तो समग्र ओडिया जातिर प्राण को महाभारत प्रतिफलित करता देखा पाइबा यह महाभारतीय कहानी उपस्थापन करते हैं कपिलेन्द्र देवଙ୍କର शासनकालीन ओडिशार गर्व गौरव विवृत्ति प्रगति आशा आकांक्षा समाज रुचि चलनी विभिन्न वैशिष्ट्य आदि से पौराणिक कहानी अंतराल उपस्थापन कराई ओडिया जाति कथा वर्णना कराई महाभारत में है ओडिया जाति देखा पाइबा कहीं से समय संस्कृत भाषार प्राबल्य थे ओडिया भाषा ओडिया मानक ही सारଳା दास महाभारत रचना करते कहीं केमी पढ़ी पारे केमी बुझीपारे जनतार कथित भाषा महाभारत रचना करते सारଳା दास महाभारत रचना कले कले से भाषा कितु से कौन प्रतिफलित होता
फेथिरे समग्र ओडिया जातिर प्राण फेथिरे प्रतिफलित होइतिला फेथिरे कोन प्रतिफलित होइतिला कपिलेन्द्र देवको शासन समय रे ओडिशा केउ भली भाबरे थिला ओडिशार गर्व गौरव कपिलेन्द्र देव कोन जगह रे जो कहिली 1435 रु 1440 पर्यंत कपिलेन्द्र देवको शासनाधीन नथिला एवं से थिले सूर्यवंशर सम्राट के कपिलेन्द्र देव तांको पुत्र पुरुषोत्तम देव तापर प्रतापरुद्र देव भिन्न भिन्न किंतु कपिलेन्द्र देवको समय रे ओडिशा केमिति थिला ओडिशार गर्व गौरव केमिति थिला ओडिशार विस्तृति एवं प्रकृति विस्तृति केते दूर गंगा रो गोदावरी पर्यंत विस्तृत होइतिला कपिलेन्द्र देवको समय रे कोन बुक रे देछि फेटा गंगा रो कावेरी पर्यंत लोक मानकर आशा आकांक्षा समाज रुचि चाली चलन ए सब जिनिस विशेष करी आम जदि पंचदश शताब्दी कथा वर्णना करबा ताले ए सब जिनिस पंचदश शताब्दी समय सब कथा फाड़ादास निज महाभारत रूप देछन तेनु आमे ताको गोटे महाकाव्य बोली कहि परबा फेतिर जातिर कथा वर्णना कराइछि फेतिर पुराण कथा वर्णना कराइछि फेतिर राजवंशर कथा मध्य वर्णना कराइछि अर्जुन राज्यजय वर्णना अढ़ुआल कपिलेन्द्र देवंकर गंगाठार गोदावरी पर्यंत राज्य विस्तार भीष्म उपदेश माध्यम ओडिया कृषक जनतार आशा आकांक्षा और विभिन्न पौराणिक उपाख्यान माध्यम तत्कालीन ओडिशा और ओडियांकर सामग्रिक वैशिष्ट्य प्रतिपादित होइछि देख जे अर्जुन राज्यजय कथा फेतिर वर्णना कराइछि कपिलेन्द्र देवंकर गंगाठार गोदावरी पर्यंत राज्य विस्तार कथा फेतिर वर्णना कराइछि भीष्म उपदेश माध्यम ओडिया कृषक जनतार आशा और आकांक्षा मध्य फेतिर प्रतिफलित होइछि एवं सेटाको पढिके हम जानिबा जे ओडिशा और ओडियांकर सामग्रिक वैशिष्ट्य समग्र वैशिष्ट्य फिर महाभारत आम देखा पाइबा तेणु से कहुए समग्र ओडियांकर जीवन वेद भाव में महाभारत ग्रहण करिथाउ बलराम रामायण रे सारलांकर विरचित दांडीवृत्त रे पौराणिक कहानी वर्णना करने माध्यम ओडिशा और ओडिया जातिर महत्व और गौरव तथा दैनंदिन जीवन में चित्र प्रकाश करने हूँ कविंकर मौलिक लक्ष्य देख बलराम रामायण जी कह जोटा कि दांडी रामायण से कही तो सारलांकर विरचित दांडीवृत्त जो बलराम जो रामायण रचना करते कौन अच्छे दांडीवृत्तर स्रष्टा किए पे मन रख दांडीवृत्तर स्रष्टा सारला दास है तो फिर बलराम दास जो रामायण रचना करते हैं सारलांक पर दांडीवृत्त रचना करते कहीं देख सारलांकर समय 1400 रु 1500 और बलराम जी भी पंचसखा जुग से 1500 पर से समय सीमा था तेणु बलराम दास जो सारला दास जो दांडीवृत्तर सृष्टि करते से बलराम दास रचना करते पौराणिक कहानी वर्णना करने माध्यम ओडिशा और ओडिया जातिर महत्व गौरव तथा दैनंदिन जीवन चित्र प्रकाश करने हूँ कविंकर मौलिक लक्ष्य प्रकाशित है तेणु आलोचक विजयेन्द्र मजुमदार कहती एक जातीय कवि भाव बलराम निज लोकों ही काव्य लिखि जाइछन्ति तेणु से विजयेन्द्र मजुमदार जी की आलोचना करती विषय उपर से कहते कौन जे जड़े जातीय कवि भाव में बलराम निज लोकों ही काव्य लिखिं उत्कल को एक स्वयं संपूर्ण क्षुद्र जगत में परिणत कराई निज लोक निज देश प्रति स्नेह श्रद्धान्वित होबार आदर्श से थोई देइछन्ति जे उत्कल को गोटे स्वयं संपूर्ण क्षुद्र जगत सृष्टि गोटे ओडिशा संपूर्ण जगत और से कौन जे देश प्रति स्नेह श्रद्धा होबार आदर्श से थोई दे जाइछन्ति बलराम को रामायण में उत्तर हिमालय कैलाश फेठू आसी अवस्थापित होइछि ढेंकानाल कबिलास पर्वत बलराम रामायण कौन करछन्ति जे हिमालयर कैलाश को से आनिकी कौंठारे वर्णना करछन्ति ढेंकानाल कपिलास माने जो भाव में हिमालय रही है से हिमालयर कैलाश को से ढेंकानाल कपिलास सहित तुलना करछन्ति है तेणु ढेंकानाल कपिलास को आम कैलाश बोली कही था ओडिशार समग्र गड़जात अंचल वनवासी जायावर राम सीता चरण चिन्हाकृत केवल हो उठिनी बरं ओडिशार वन्य आदिवासी गोष्ठी सब श्रीराम लंकाभिजानी बाहिनी अंग होती सब जिन बना ओडिशार माने जीवन प्रतिच्छबि आम देखा पाइबा किष्किंधा कांडरे बणाई बामंडा जंगलर अधिवासी माने जिते आम किष्किंधा कांड देखा से बणाई बामंडा जंगलर अधिवासी माने श्रीराम सैन्य रूप में देखा देइछन्ति है सब जिन वर्णना कराई पे महाभारत आउ कौन जे बलराम दास दांडी रामायण तेणु आम गोटे महाकाव्य बोली कह महाभारत जिते देखते पे 18टी पर्व विशिष्ट है 18टी पर्व विशिष्ट और जिते जस्ट टी खाली कहीदे है तो टी जस्ट खाली कही पे आम जो आलोचना कर महाभारत और दांडी रामायण पर जहाँ आम महाकाव्य बोली कहूचा तो से जस्ट टी तुमको कहीदे महाभारत और दांडी रामायण देख जे महाभारत जो 18टी पर्व विशिष्ट संस्कृत भी 18 था कि ओडिया भी 18टी अच्छी किंतु संस्कृत में जो 18 था से सौस्तिक अनुनासिक और महाप्रशासनिक 3टी पर्व था संस्कृत महाभारत में जो कि बाद देते किए सारला दास और से मध्य पर्व गदा पर्व और कांसिका पर्व नामक 3टी नुआ पर्व संयोग कर महाभारत पर्व संख्या 18 और से विभिन्न गुड़िया पर्व रही विभिन्न पर्व भिन्न भिन्न विषय वर्णना कर ओडिशार समग्र चित्र से प्रतिफलित होइछि है एवं तापर बलराम दांडी रामायण जो दांडी रामायण पे 7टी कांड विशिष्ट दांडी रामायण जोटा से 7टी कांड विशिष्ट और 7टी कांड भितर अनेक गुड़े कांड रही है उत्तराकांड अयोध्या कांड किष्किंधा कांड युद्धकांड ये अनेक गुड़े कांड से संयुक्त होती रही है अनेक गुड़े प्रसंग उत्थापित है तो जानिला महाकाव्य और ओडियार महाकाव्य माने जेपरिक आम ग्रहण करिथाउ काहाकू जे महाभारत को भी आउ ता सहित ग्रहण करिथाउ आम बलराम दांडी रामायण को भी राधानाथर महायात्रा को अनेक एक साहित्यिक महाकाव्य बोली कहिथांती राधानाथर महायात्रा को मध्य
महाकाव्य बोली कहुए है जेहेतु आम मैंने पढ़ुलु तुम जो आगे पढ़ो जान राधानाथ महायात्रा को महाकाव्य बोली कहुए कि प्रकृति महाकाव्य नुहे यह सुंदर गीतिकाव्य से प्रकृति गीतिकाव्य कि आम ताकू आज जाए मुझे महाकाव्य बोली पढ़ुची है महाकाव्य बोली प्रत्येक बुक्रे से उल्लेख अच्छी ए संपर्क में अध्यापक दाशरथी दास महायात्रार काव्य रचना भूमिका प्रबंधर विस्तृत आलोचना कर साधारण पाठक यहाँ महाकाव्य भाव स्वाभाविक निश्चित भाव साधारण पाठक कौन जे महायात्रा को महाकाव्य भाव राधानाथ महायात्रा है जोटा कि अमित्राक्षर छांद रचना कराई 7टी फर्गरे है अफनपूर्ण रही जाइए कारण राधानाथ पाश्चात्य महाकाव्यर नियम भितर यहाँ रचना कर राधानाथ कौन कर पाश्चात्य महाकाव्य जो तुम आलोचना करते पाश्चात्य महाकाव्य जो नियम गुड़िक रही है अरिस्टोटल जो कहते से नियम भितर रचना कर किए राधानाथ महाकाव्य को अवश्य महायात्रा अफनपूर्ण होइथिबारु आहुरी महाकाव्यर शिल्प नीति प्रदर्शित होगा बाकी रही जाइए तो महाकाव्य जेहेतु अफनपूर्ण पिला महाकाव्य कहली महायात्रा अफनपूर्ण एक विरोचित छंद भाव में अमित्राक्षर छंद को से ग्रहण कर अमित्राक्षर छंद को से ग्रहण कराई कौन महायात्रा क्षत्रिय वंशोद्भव धीरदत्त नायक भाव युधिष्ठिर को बाछी क्षत्रिय वंशर धीरदत्त जो सुफिला गुणसंपन्न जो धीरदत्त चरित्र से धीरदत्त भाव में किए युधिष्ठिर को बाछी महाभारत पौराणिक कहानी मध्यम भारतीय मानकर अतीत जातीय गौरव गान कर कौन महायात्रा है आदिभौतिक शक्ति अग्नि और यार संपूर्ण कथावस्तु नियंत्रण कर संपूर्ण होते शेष पर्यटन से कथावस्तु नियंत्रित होई थांते तो आउ जो कथावस्तु था से अफनपूर्ण रही जाइए आउ केते रचना करार कि देहांत जो कि अन्य कौन कारण जो से अफनपूर्ण रही जाइए कौनटा जे महायात्रा आम केते महाकाव्य बोली कही कि प्रकृति महाकाव्य नुहे बोली वर्णना कराई पैराडाइज लस्ट ईश्वर प्रेरित माइकेल आडाम को भविष्य परिणाम देखा परी अग्नि युधिष्ठिर को भविष्य दुख जेहेतु देख पिला से जो महायात्रा कौन जे विशेषकर पाश्चात्य द्वारा अनुप्राणित होती तेणु से पैराडाइज लस्ट प्रभाव ए पड़ी तो पैराडाइज लस्ट कौन हो माइकेल आडाम को भविष्य परिणाम देखाई से भाव में युधिष्ठिर को भविष्य भारतर दुखावह चित्र देखाई दि जाए यही भाव में परिकल्पना कराई प्रथमतः राधानाथ समय महाकाव्य रचना करने उपयोगी समय नुहे प्रथमतः कौन राधानाथ जिते महाकाव्य रचना कले केते राधानाथ समय के 1910 रु 1920 मसीहा पाखापाखि ना 1880 1910 मसीहा पाखापाखि 1880 1860 कहीपर से 1910 मसीहा पाखापाखि राधानाथ समय तो से समय कौन जो महाकाव्य रचना कर उपयोगी समय नुहे महाकाव्य रचना कविर जो एकाग्रता एकामुखता दरकार राधानाथ कालीन रोमांटिक विहलतार ता संभवपर नुहे महाकाव्यर स्वर कविर व्यक्तिगत स्वर नुहे ताही जातिर एक निर्दिष्ट समय आशा और आकांक्षार सुख दुखर कहानी वर्णना करते महायात्रा एक वीरगाथा भ्रांति जन्माई थाए तो देख पिला महायात्रा जेहेतु पाश्चात्य आदर्श अनुप्राणित होती पाश्चात्य महाकाव्य जो नियम प्रणयन होगा कथा से नियम गुड़िक सब महायात्रा रही तेणु महाकाव्य बोली कही था किंतु केते जन ताको ग्रहण करी न था महायात्रा बोली महायात्रा को महाकाव्य बोली किंतु 19 शताब्दीर ओडिशा तथा समग्र भारतवर्ष पराधीनतार कलारात्रि अंधकारमय एभली समय केबे वीरगाथा लिखा जाई पारे कि सेतेबेले समग्र ओडिया जातिर स्वर आर्तनाद विकल चित्कार और भिक्षान्देही छड़ा अन्य किसी नुहे किंतु 19 शताब्दीर ओडिशा तथा समग्र भारतवर्ष पराधीनतार कालरात्रि अंधकारमय से समय 19 शताब्दी 1866 मसीहा कथा कहीपर से समय कौन होता है अंक दुर्भिक्ष परिलक्षित होता है 1866 मसीह यही समय कौन से समय जो लोक मैंने भोकर मरुवे से समय कौन वीरगाथा लिखा जापे कि तुमको जब तुम्हें खावा न पाच तुम जब किसी पीवा न पाच से समय कौन तुम किसी लिख कि तुम कौन मो भिडियो देख कि आसिकी देखनी ना तो से कहुई है समग्र ओडियार स्वर्त आर्तनाद और केवल चित्कार भिक्षांग दे छड़ा किसी नहीं तो से समय एपरी लिखा संभवपर नाला द्वितीय महाकाव्यर कवि निजे कदापि रचनार आत्मप्रकाश करती ना घटना पर घटना घटी जाए द्वितीय हता कौन से जो नियम अच्छे से कौन महाकाव्यर कवि निजे कदापि आत्मप्रकाश करती निजे आत्मप्रकाश करती ना घटना पर घटना घटी जाए से केवल निर्लिप्त भाव से गुड़िक वर्णना कर चली था किंतु महायात्रा जो कारुण्य वैराग्य हताशा और नैराश्यर स्वर मिलवा मिले ताहा राधानाथ ये सब गीति काव्य सुलभ महायात्रा संपूर्ण होते महाकाव्य भाव यार अन्य असंपूर्णता अधिक प्रकटित होता है जब महायात्रा संपूर्ण होता है महाकाव्य को नुहे से बाबद अनेक जिन जना पड़ता है कि संपूर्ण हो पारे ना राधानाथ बंगलार माइकेल मधुसूदन दत्तों महाकाव्य रचना कर साहस और प्रेरणा पाई राधानाथ कौन जे बंगलार माइकेल मधुसूदन ठारू महाकाव्य रचना कर साहस और प्रेरणा पाई माइकेल शतचेष्टा कर मेघनाद बोध को महाकाव्य कर पारि ना से माइकेल जी कि बंगलार से कौन जे शतचेष्टा करी कौन से मेघनाद बोध रचना करते से महाकाव्य कर पारि ना राधानाथ क्षेत्र में से घटी राधानाथ जुग गीति कवितार जुग से जन उत्तम गीति कवि और गीति कविता भाव में महायात्रा ओडिया साहित्य अनन्य साधारण तो से समय पे से जन गीति कवि है किए राधानाथ से समय अनेक गुड़े कविता रचना कराई जो समय राधानाथ समय ओडिया काव्य कविता रचना काव्य कवितार रचना जुग कही जपरी केदारगौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा चिलिका उषा पार्वती महायात्रा है तो ये अनेक गुड़े रचना कराई तो से समय महायात्रा को गोटे गीति कवि कही पार तापर विद्रूपात्मक महाकाव्य विद्रूपात्मक महाकाव्य भाव में मधुसूदन राव भंड रसायन काव्य विचार को आसी था महाभारत युद्ध वर्णन
ବର୍ଣ୍ଣନା ଲାଡ଼ିକାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ରାଧାନାଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକା ନାମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରୋଧ କୁଫା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ତାହାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୂପ ମାନେ ଜଣକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିକି ରଚନା କରିବା କଥା। ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଭଣ୍ଡ ରସାୟନକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଧାନାଥ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବାହାରୁଥିଲା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବାହାରୁଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେଲା। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା ହେଇଥିଲା ହେଲା। तो बास आम आलोचना कर सारा बर्तमान कौन जो महाकाव्यर प्रज्ञा स्वरूप बाबद तुमको जो भाव में कही प्रज्ञा उपर देती स्वरूप तुम जहाँ चाहिए तुमको जहाँ पढ़ेली ना बर्तमान मुझे जो आम तीनो आलोचना कला कौन जे ओडिया महाकाव्य उपर आम आलोचना कला प्राच्य महाकाव्य उपर आलोचना कला पाश्चात्य महाकाव्य उपर आलोचना कला जो गुड़ तुमको जो तुमको ठीक लगे से तुम स्वरूप केतोटी पॉइंट बन पार 5-6टा पॉइंट बनईदे सरीज है। नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करें महाकाव्यर प्रकार भेद भितर गोटे पार्ट में महाकाव्यर प्रकार भेद को छाड़ीदेवा क्यों भाव के भाग व्यक्त कर कौन है बर्तमान आलोचना करते कि पाखापाखि 40 मिनट होगा तो आम आलोचना करवानी पे। तो देखो आम ये भिडियो देखी सारा तुम संपूर्ण भाव में अवगत हो भारतीय साहित्य महाकाव्य कौन प्राच्य साहित्य भारतीय जगह आम ये प्राच्य मुझे लिखिपर प्राच्य है प्राच्य साहित्य महाकाव्य कौन तापर पाश्चात्य साहित्य महाकाव्य कौन और ओडिया साहित्य महाकाव्य कौन है फिर लिखिपर भारतीय साहित्य महाकाव्य जो तुमको जो कहली प्रज्ञा जो मैंने जो से प्रज्ञा जो 3 जन जो वर्णना कराई भामह दंडी आउ गोटे विश्वनाथ कविता 3टी प्रज्ञा देपार और स्वरूप भर तुम जहाँ बुझल स्वरूप से तार विभिन्न रूप तार वैशिष्ट्य देती तुम गोटे 2टा पॉइंट बन स्वरूप तुम देपार परवर्ती समय जो समय हुए तो मुझे नोट बन देदेवी नोट तुम बर्तमान यहाँ पढ़ी बुझी नियो है। तो बर्तमान भिडियो में आलोचना कर सारा कौन महाकाव्य भारतीय साहित्य महाकाव्य प्राच्य साहित्य महाकाव्य कौन पाश्चात्य साहित्य कौन और ओडिया साहित्य कौन से आलोचना कर सारा। नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करें महाकाव्यर प्रकार भेद उपर आम आलोचना करवा है जहाँ एपिक कहुए इंग्राजी साहित्य एपिक कहुए और ओडिया आम कही महाकाव्य बोली। तो निश्चित भाव में पे भिडियो समस्त पसंद लगी तुम सांग मैंने जो मैंने प्रथम सेमेस्टर पढ़ी भिडियो तुमने शेयर कर दिया और रेगुलर क्लास करके तुम कोर्स को बहुत शीघ्र सारे चेष्टा करवा। आशा करुँच समस्त सब किसी बुझी जाइए जब किए किसी बुझी पार ना मतलब पर्सनल मेसेज कर कहीपर डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक दे देती और जी भी मोर टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन ना हो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि जॉइन हो दियो है कहीं रेगुलर क्लास और तुमको रेगुलर मतलब लिंक भी मिल। तो से जहाँ भी तुम डाउट रोचे पे डाउट गुड़ा मतलब पचार कहीं डाउट पचारे मतलब बहुत खुशी लगे और फिर डाउट क्लियर करने मत आहरी भल लगे से तुम जहाँ डाउट रहा मतलब तुम कमेंट करके पचारि पार। तो भिडियो को शेष पर्यटन देखिदेव समस्त हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आम आगामी भिडियो महाकाव्यर प्रकार भेद को नहीं।